हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खुश होंगे और अच्छे पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 क्लास मैट्रिक के रिमेनिंग क्वेश्चन जो थे हमने 1 और 2 कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे बाय यूजिंग वेन डायग्राम। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉस यूजिंग वेन डायग्राम। हमें सेट ए और सेट बी और यूनिवर्सल गिवन है। हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, वेन डायग्राम से इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ए और बी यहाँ पर क्या है, जॉइंट सेट है। कहाँ पर, 5 और 7, यहाँ पर भी 5 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जॉइंट सेट बनाएंगे ए और बी को। तो सेट ए और ये सेट बी का सर्कल है, ये पूरे इंडिकेट कर रहा है किसको, यूनिवर्सल सेट को। अब करना क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ हमारे पास दो होते हैं ए और बी। एक ये होता है फर्स्ट लॉ और दूसरा होता है ये सेकेंड। हमें करना है क्या है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। हम ए यूनियन बी में कॉमन और अनकॉमन दोनों लिखते हैं। इट मीन्स इस पूरे को हम शेड करते हैं, दोनों सर्कल्स को शेड करते हैं, सेट ए बी को। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल से हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। तो बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो यूनिवर्सल के बचेंगे। अगर ये सारे एलिमेंट्स निकल जाएं यूनिवर्सल से तो बचेगा क्या, 2 4 और 10। अब जवाब क्या होगा हमारा इसका, 2 4 और 10। तो हम शेड क्या करेंगे, इसी एरिया को ही शेड करेंगे। तो ये एरिया हम शेड कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ये एरिया पूरा शेड हो जाएगा जो यूनिवर्सल का होगा, क्यों हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल के रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं। तो ये हो गया शेड। क्लियर है। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन। अब यहाँ एक ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी जवाब क्या आएगा, 2 4 और 10। इसको सॉल्व करें तब भी सेम आएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है। हमें इसको सॉल्व नहीं करना, हमें यहाँ वेन डायग्राम से इसको शेडिंग करनी है। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट। अब आप ये फाइंड करें ये फाइंड करें, एक ही बात है। करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट। इट मीन्स इसका जो जवाब आएगा वो 5 और 7 आएगा, क्यों ये कॉमन एलिमेंट ए और बी दोनों के हैं, 5 और 7। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आएगा 5 7। अब लिखा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी को यूनिवर्सल से हमें माइनस कराना है। जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 7 चला जाएगा, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे। मीन्स 1 3 9 6 8 और 2 4 10 बचेंगे। तो हम इसको ही शेड करेंगे। तो आइए वेन डायग्राम को शेड करते हैं। ये सारा शेड हो जाएगा सवाए किसके, 5 7 के, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट थे वो हमने यूनिवर्सल से निकाल दिए। तो ये होगा इसका शेडिंग पार्ट। ये हो गया सिंपली शेड। 5 7 को हम शेड नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉमन एलिमेंट थे जो कि यूनिवर्सल से निकल चुके हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस यूजिंग वेन डायग्राम। हमें सेट ए बी और सी गिवन है। यहाँ अब 3 सेट्स हैं, ठीक है। जाहिर बात है एसोसिएटिव लॉज में और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 ही सेट दरकार होते हैं। तो यहाँ ए बी सी हमें 3 सेट्स गिवन है, लेकिन ये क्या है, जॉइंट सेट्स हैं, ठीक है, कुछ न कुछ कॉमन है। तो यहाँ देखें एसोसिएटिव लॉज जो है वो 2 होते हैं, एक होता है यूनियन का, दूसरा होता है इंटरसेक्शन का। तो यहाँ मैंने दोनों लिख दिए हैं और दोनों हमें वेरीफाई करने हैं। अब क्योंकि ए बी सी क्या है, जॉइंट सेट है। अब पता कैसे चलेगा, देखिए करना क्या होता है कि ए बी सी में जो सबसे कॉमन होगा, तीनों में कॉमन, वो हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। 7 जो है वो तीनों में कॉमन है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि ए बी में, तो ये जो हिस्सा है वो ए बी का कॉमन एरिया है, ये वाला हिस्सा, ये ए और बी का कॉमन है। तो 4 6 8 7 कॉमन है ए बी में। और ए और सी में क्या कॉमन है, तो 7 और 5 कॉमन है। यहाँ पर 5 और 7 ए सी में कॉमन है। बी और सी में कॉमन क्या है एलिमेंट्स, वो 7 और 9। तो देखिए 7 सबके अंदर आ रहा है, तो 7 ए बी सी का कॉमन हो गया सबका। और ये डिफरेंट ए बी सेट का कॉमन और ए सी का ये कॉमन हो गए, और बी और सी के ये कॉमन एरिया हो गए। अब हमें करना क्या है कि यूनियन निकालना है। तो यहाँ क्या लिखा है कि बी यूनियन सी देन यूनियन ए, यहाँ ए यूनियन बी देन यूनियन सी। इट मीन्स हमें यूनियन लेना है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, कॉमन और अनकॉमन सभी एलिमेंट्स लिखते हैं सारे। तो हम क्या करें, इस पूरे को हम शेड कर देंगे, सारा शेड होगा, ये कॉमन और अनकॉमन सब शेड हो जाएंगे। ये पूरा सेट शेड होगा, तीनों सेट, ये पूरा शेडिंग होगा।
ठीक है बच्चों, अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन। अब यहाँ एसोसिएटिव लॉ तो है लेकिन इंटरसेक्शन का है। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि कॉमन एलिमेंट हम लिखते हैं। अब क्योंकि यहाँ 3 सेट्स हैं तो तीनों सेट का कॉमन एलिमेंट हमें पता है क्या है, 7। तो हम सिर्फ 7 को ही शेड करेंगे, बाकी कुछ भी यहाँ शेड नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो शेडेड एरिया जब 7 को करेंगे तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये दो लॉज हमें एसोसिएटिव लॉज जो है यूनियन का और जो है इंटरसेक्शन का हमने कर लिया है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। प्यारे बच्चों, इसका पार्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज दोनों थे तो हमने एसोसिएटिव कर लिया है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी दो हैं, एक होता है कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और दूसरा होता है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। फिगर सेम ही है वेन डायग्राम की। अब होगा क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि बी इंटरसेक्शन सी, ये 7 और 9 क्या है, बी और सी के इंटरसेक्शन है। फिर लिखा हुआ है यूनियन। अब यूनियन में हमें पता है कि सारे एलिमेंट कॉमन और अनकॉमन लिखे जाते हैं। तो यहाँ होगा क्या, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये होगा कि हमें ये शेड करना है, कॉमन आ गया ये बी और सी। अब लिखा है यूनियन। अब यूनियन में क्या करना है कि ए पूरा यूज होना है, ए को पूरा शेड करेंगे। तो देखें ए का ऐसा ये तो हो गया, लेकिन ये अब ये भी शेड होगा। तो ये इसका आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए पूरा शेड होगा ये। इसकी सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक सिंपल सी है कि करना क्या है, जब भी बी इंटरसेक्शन हो और यूनियन ए हो तो ए कंप्लीटली शेड होगा, ए पूरा शेड होगा, और बी और सी का जो कॉमन एरिया है वो शेड होगा। इसकी सिंपल सी पहचान है। तो ये वेन डायग्राम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हो चुका है। अब आते हैं वेन डायग्राम इंटरसेक्शन ओवर यूनियन के ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए बी यूनियन सी का मतलब है कि हम बी और सी को पूरा शेड करें, बी और सी पूरा, कॉमन और अनकॉमन सब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है इंटरसेक्शन ए, तो ए का जो कॉमन एरिया है बी और सी के साथ वो हमें करना है शेड। ठीक है, यहाँ क्या था, यूनियन में हमने ए को पूरा शेड किया, लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जब जो कॉमन एरिया है वो बी और सी के साथ ए का वही शेड होगा। तो देखें ए का कॉमन एरिया बी के साथ ये पूरा है तो ये हम पूरा शेड करेंगे, और ए का सी के साथ जो कॉमन एरिया है वो क्या है 5, तो ये भी पूरा शेड हो जाएगा। तो इसकी सिंपल सी पहचान ये है कि जब ए इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन हो तो आप ए के कॉमन एरिया शेड करेंगे, और जब ए का यूनियन हो तो ए पूरा और बी और सी का कॉमन एरिया। तो ये सिंपल सी पहचान थी इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज की जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं, इस तरह ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है 7.4। इससे बाद वाली एक्सरसाइज जो 7.5 है वो भी हम करेंगे, और इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसकी वीडियो की लिंक जो है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें, अच्छा पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू।